बोला जाता है, वहाँ कुछ ना कुछ काम होता है। आज हमारे जीवन में आप काम कीजिए। पिता आपका धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से सारी बातों के लिए, सारा आदर, सारा जलाल, सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको मिले, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप ही महिमा के योग्य हैं। इस प्रार्थना को नाम में यीशु मसीह की मीठे पवित्र नाम में होकर आमीन। हम सब लूका 21 का 36 एक बार फिर से पढ़ेंगे। थैंक यू मनी। वहाँ क्या लिखा है? इसीलिए क्या करो? जागते रहो। अपने पास वाले को कहिए, जागते रहो, जागते रहो। मुझे बोलिए, चेल्सी जागते रहो। प्यारी कलीसिया जागते रहो। एक बार फिर से पढ़ेंगे। जागते रहो और क्या करो? अपने अपने कामों में लिप्त रहो, घूमते रहा करो। क्या लिखा है वहाँ पे? प्रार्थना करते रहो। हमारे यूथ को टॉपिक मिला था प्रार्थना। मेरा टॉपिक आज है प्रार्थना। यहाँ पे क्या लिखा है? क्या करते रहो? निरंतर प्रार्थना करते रहो, क्योंकि उन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बन सको। यानी कि अभी हम योग्य नहीं हैं। हमें प्रार्थना करते रहना है कि हम नहीं जानते कि वो घड़ी कब आ जाए, हमें नहीं पता कि परमेश्वर कब आ जाए। जैसे हमने भी गाना गाया कि आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। हम कहते हैं कि तू कहाँ होगा, पर क्या हम बोलते हैं कि क्या हम अपने आप को जांचते हैं कि मैं कहाँ होऊंगा? क्या हम कभी सोचते हैं कि मैं कहाँ होऊंगा अगर तू कल ही आ जाए? यीशु मसीह ने एक इतना अच्छा दृष्टांत से हमें सिखाया था कि एक धनी व्यक्ति रहता है, वो कहता है कि मेरे पास इतना है, मैं खाऊंगा पीऊंगा ऐश करूंगा। पर यीशु मसीह ये भी सिखाते हैं कि अगर तो उससे उसका प्राण उसी रात ले लिया जाए तो वो कहाँ होगा? क्या आज हम सोच रहे हैं कि हम कहाँ होंगे? इसीलिए हम प्रार्थना के बारे में सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू में प्रार्थना क्या है? आप सब बोल सकते हैं प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से बातचीत। परमेश्वर से बातचीत करना, परमेश्वर से कुछ मांगना, परमेश्वर को कुछ बताना, परमेश्वर को कुछ छोटी से छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद देना, रिपेंट करना, पश्चाताप करना एक प्रार्थना का फॉर्म है। परमेश्वर से सारी बातें शेयर करना। क्या हम सब जानते हैं कि प्रेयर की स्पेलिंग क्या होती है? PRAYER। हम कुछ स्टेप्स देखेंगे इसी प्रेयर वर्ड को लेकर कि हमें प्रेयर कैसे करना चाहिए। सबसे पहला वर्ड है पी। पी मतलब परमेश्वर को स्तुति, परमेश्वर को आराधना, परमेश्वर को सारा जलाल, सारी महिमा देना। पी मतलब प्रेज एंड वर्शिप। हम निकालेंगे भजन संहिता 100 का 4। फिर से जोर से उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। मतलब कि परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर की स्तुति करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया, हम परमेश्वर की रचना है और परमेश्वर की सिर्फ और सिर्फ एकमात्र योग्य परमेश्वर है जो कि आदर और महिमा के योग्य है। हम बहुत बार जो आराधना परमेश्वर को, जो स्तुति
भवन है। यानी कि जब आप अकेले भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ चर्च आ रहे हैं तभी, पर जब आप अकेले में होते हैं, जब आप अपने घर में होते हैं, अपनी उस कोठरी में होते हैं, तब भी हमें परमेश्वर को प्रेस करना, परमेश्वर को वर्शिप करना ज़रूरी है। हमें परमेश्वर को प्रेस करना, वर्शिप करना ज़रूरी क्यों है, ये हम देखेंगे भजन संहिता 100 का 5। क्योंकि क्यों यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। क्योंकि यहोवा क्या है? भला, भला है और उसकी करुणा सदा के उसकी लिए करुणा सदा सदा की है। हमारे माँ बाप हमें छोड़ सकते हैं, हमारे भाई बहन हमें छोड़ सकते हैं, हमारे दोस्त हमें छोड़ सकते हैं, इवन जिसे हमें लगता है कि वो हमें नहीं छोड़ेगा वो भी हमें छोड़ सकते हैं, पर हमारा परमेश्वर कहता है कि उसकी करुणा सदा की है और वो हमें कभी नहीं छोड़ता, ना कभी हमें भूलता है, ना कभी त्यागता है। और उसके आगे लिखा है कि उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। सिर्फ आप तक नहीं, सिर्फ आपके बच्चों तक नहीं, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चे भी हो जाएंगे तब तक उसकी करुणा बनी रहेगी, यदि आप उसको धन्यवाद देंगे, उसका आदर करेंगे, यदि आप उसको वो दर्जा देंगे जो वो डिजर्व करता है। आगे हम देखते हैं, प्रेयर में पी के बाद आता है आर। आर मतलब रिपेंट। मैंने पिछले साल भी इस टॉपिक पे वचन दिया था कि हमें रिपेंट करना क्यों ज़रूरी है। आज हम फिर से उसको देखेंगे। पहला यूहन्ना 1 का 9। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमेशा बदल मजबूत करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें, क्या हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को जाकर मानते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं हाँ छोटी गलती हो गई, कोई बात नहीं, परमेश्वर तो माफ़ कर देगा क्योंकि वो अनुग्रहकारी है। पर उस छोटी सी गलती के लिए भी परमेश्वर को माफ़ी मांगना ज़रूरी है। कल श्वेता उन्होंने हमें बताया था कि जब हम अपने माता पिता के पास जाते हैं, हमारे माता पिता चाहते हैं कि हम उनसे बोलें, हम उनसे बात करें, उनको बताएं कि मुझसे ऐसा हो गया। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी चाहते हैं कि हम अपनी गलतियों को कन्फेस करें। वो हमें दंड नहीं देगा क्योंकि अभी हम ग्रेस पीरियड में चल रहे हैं, पर जब हम अपनी गलतियों को कन्फेस करके बोलते हैं कि पिता एक बार फिर से माफ़ कर दे, तो अपनी गलतियों को फिर से रिन्यू करके हमें माफ़ करता है। हम देखेंगे पहला यूहन्ना 1 का 8, 9 और 10। यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। यदि हम कहें कि हमने कुछ पाप नहीं तो हम झूठ बोलते हैं। यानी कि हम कहें कि यार मैंने तो कोई गलती नहीं करी, तो मतलब हम खुद को धोखा देते हैं, क्योंकि पिता को पता है कि हमने क्या किया है। लोगों को हमने बोल दिया कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। लोगों को नहीं पता कि हमने सच में वो किया, पर हम पिता को तो धोखा देते हैं, उसके खिलाफ तो गलती करते हैं, पर हम सबसे बड़ा धोखा खुद को देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हमारे इंटेलेक्ट को पता रहता है कि तूने ये किया है, और फिर हम उसी झूठ को छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलते हैं। हमारे मम्मी पापा, हमारे बुजुर्ग हमेशा हमको सिखाते हैं कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। तो वैसे ही जब हम गलती करते हैं और हमको पता रहता है, तो हम गिल्टी में जाते हैं। जब हम उस गिल्ट में जाते हैं तो शैतान हमें और ज़्यादा गिल्ट में डालता है। और जब तक हम या तो अपने पेरेंट्स को ना बता देंगे, या फिर पास्टर्स को ना बता देंगे, या फिर खुद परमेश्वर से उसके लिए माफ़ी ना मांगे, तब तक शैतान हमें उस गिल्ट में डालता है, और उस गिल्ट में डालकर इतना वश में ले लेता है कि हमारे जीवन को वो काबू कर लेता है। फिर हम जो हमको गलत लगता है वो भी हम करने लग जाते हैं। वैसे ही हम देखेंगे कि यदि हम परमेश्वर से अपने पापों की माफ़ी मांग लेते हैं, तो वो हमें माफ़ करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम देखेंगे कि रिपेंटेंस के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला कि सच्चा पश्चाताप एक चेंज को मांगता है। यदि हम गलती करते हैं और हम बोलते हैं सॉरी पापा ये हो गया, पर हम वापस से जाके वही गलती करते हैं, तो बाइबल कहती है कि उन सुअरों के समान है जिनको नहला
यहाँ पे लिखा है कि एज अ डॉग रिटर्न्स टू इट्स वॉमिट, मतलब जैसे कुत्ता अपनी वॉमिट को वापस चाटता है वैसे ही फूल्स यानी कि मूर्ख, बाइबल सीधे सीधे उन लोगों को क्या कह रही है? मूर्ख। वैसे ही मूर्ख अपने गलतियों को, अपने पापों को दोहराता रहता है। माफी मांगने के बाद बिना माफी मांगे दोहराता रहता है, दोहराता रहता है। और फिर जब हम पाप करते जाते हैं तब हम पाप से इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम पाप कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम गलत हो रहे हैं। और जब हम गलती करते रहते हैं तो शाऊल ने एक गलती की थी। शाऊल ने गलती की थी कि परमेश्वर ने उसे कहा था कि सारे फलिश्तियों को मार देना और वहां से कुछ भी लेकर मत आना, पर उसके सैनिकों ने क्या किया? वहां से सोने के बर्तन, मूर्तियां, सब कुछ लेकर अपने पास आ गए। तब परमेश्वर की उपस्थिति उससे दूर हो गई थी। जब हम उन्हीं गलतियों को वापस दोहराते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, तब परमेश्वर की उपस्थिति हमसे दूर हो जाती है। और फिर उसकी प्रेजेंस को, उसके अनुग्रह को वापस मांगना उस टाइम पे तो बहुत मुश्किल था। पर परमेश्वर का धन्यवाद कि हम अभी अनुग्रह के पीरियड में चल रहे हैं। पर हम अपनी गलतियों को अगर वापस दोहराते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, हमें नहीं पता कि यीशु मसीह कब आ जाएगा और हम उन गलतियों में यहीं छूट जाएंगे। इसीलिए आज हमें अपने आप को जांचना जरूरी है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों 10:26। जो कि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई परित्राण बाकी नहीं। यदि हम जानबूझ करके पाप करते रहे, हमें पता है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मर गया, हमारे लिए उसने सब कुछ पाप अंत कर दिया, वो खुद पाप बन गया कि हम निष्पाप बन जाए। पर यदि हम फिर से पाप करते रहे, करते रहे, करते रहे, और हमें पता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और हम रिपेंट कर रहे हैं, हम माफी मांग रहे हैं और फिर वापस पाप में जा रहे हैं, तो बाइबल कहती है कि इसके लिए अब कोई और सैक्रिफाइस नहीं बचा। जो था वो हो चुका है, वो तुम्हारे लिए दे दिया गया है। तुम्हारा काम ये है कि उस सैक्रिफाइस को बचा के रखे, उस अनुग्रह को अपने जीवन में बचा के रखे। हम सेकंड पॉइंट देखेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह तो अबंडेंट है, बहुतायत से है, पर उसे मिसयूज करना ना करना हमारे हाथ में। जैसे मैंने कहा कि हम गलती करते हैं, करते जाते हैं, पर यदि हम माफ करके चेंज हो जाते हैं तो परमेश्वर हमें माफ करने के लिए योग्य है। पर हम गलती करते जाते हैं, माफी मांगते हैं तो माफ कर देगा, फिर हम गलती करते हैं, माफी मांगते हैं, वो माफ कर देगा। पर क्या हम उस माफी का मजाक बना रहे हैं? कई बार हम बहुत पाप करते हैं, सब करते हैं, सब मनुष्य है। बाइबल कहती है कि हर एक ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पर यीशु मसीह का धन्यवाद कि उसने हमारे लिए सारे दुखों को उठा लिया। तो जब हम गलती करते जाते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस हमसे दूर होती है और उसकी जो मर्जी है हम उसका भी मजाक उड़ाते हैं। परमेश्वर ने जो हम पे दया करी हम उसका भी मजाक बनाते हैं कि पिता ले तुमने तो कर दिया, पर कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी पाप करने जा रहा हूँ। हम पढ़ेंगे रोमियो 6:1 और 2। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? क्या हम पाप करते रहें कि दया बढ़ाई जाए? ये आज हम अपने जीवन से क्वेश्चन करें कि क्या हम बार बार पाप करते रहें कि दया बढ़ाई जाए? दया इतनी बढ़ चुकी है, इससे ज़्यादा क्या बढ़ेगी? हम पाप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सुबह अच्छे से उठते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। हमारा ये जीवन, हमारा एक नया दिन देखना ही परमेश्वर की उस ग्रेस का फल है। यदि उसकी करुणा कम, हल्की सी भी कम हो जाती ना तो शायद आप या मैं ना होते। तो पौलुस यहाँ पे कहता है कि बाय नो मीन्स, मतलब बिल्कुल नहीं। तो कहते हैं क्या हम पाप करते रहें? बिल्कुल नहीं। हम थर्ड पॉइंट देखेंगे कि अगर हम रिपेंट करते हैं, सच्चे हृदय से रिपेंट करते हैं, तो
तुम तो- किस ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और लोगों के सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ विकास भी करेगा कि तुम सह सको। यहाँ क्या लिखा है कि क्या तुमने अभी तक ऐसा कोई टेम्पटेशन या फिर परीक्षा में तुम पड़े हो जिसका तुम सामना ना कर सको। परमेश्वर हमें इतना ही परीक्षा देता है या फिर परीक्षा में पढ़ने देता है जितना हम सहन कर सकें। हमें हमारी सहन शक्ति से ज़्यादा परमेश्वर हमें कभी नहीं देता। और जब हम परीक्षा में पढ़ भी जाते हैं, वो अपनी खुद की डिज़ायर्स के लिए, अपनी खुद की लालसा की वजह से हम परीक्षा में पढ़ते हैं। पर जब हम परीक्षा में पढ़ भी जाते हैं अगर गलती से भी, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो एक रास्ता प्रोवाइड करता है ताकि हम उसको एंड्योर कर सकें, हम उसमें खड़े रह सकें, स्थिर खड़े रह सकें। हम पढ़ेंगे गलातियों 5:16। और मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करो। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलना मतलब क्या होता है? आत्मा के अनुसार चलना मतलब कि हम परमेश्वर को अपना सब कुछ दे देते हैं। हम परमेश्वर को कहते हैं कि पिता, मैं अपना हाथ खाली करता हूँ, मैं एक वैसे हूँ, तू मुझ में आ, मुझ में रह, मुझ में होकर के काम कर। फिर जब परमेश्वर हमें काम करता है तब हम उसकी चलती फिरती पत्रियाँ बन जाते हैं। और फिर जब परमेश्वर की पत्रियाँ हम बन जाते हैं तो जो हमारे भाई बहन हैं जो परमेश्वर से दूर हैं, या फिर जो हमारे दोस्त हैं या फिर रिश्तेदार हैं जो परमेश्वर से दूर हैं, हम उनके लिए एक एग्जाम्पल बन जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वासियों के लिए एक उदाहरण बने। यानी कि ऐसे विश्वासी हैं जो विश्वास कर लेते हैं पर उनका फेथ कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। उन विश्वासियों के लिए भी एक एग्जाम्पल बन के परमेश्वर ने हमें रखा है। तो यहाँ पे लिखा है कि आत्मा के अनुसार चलो, ताकि जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, जब हम परमेश्वर की आत्मा से भर जाते हैं, जब हम उसकी चलती फिरती पत्रियाँ बन जाते हैं, तब हम कोई भी ऐसा काम कर ही नहीं सकते जो परमेश्वर की व्यवस्था के या फिर परमेश्वर को ऐसा जो परमेश्वर को प्रसन्न ना करता हो, ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते। भले ही आप कोशिश भी कर लेंगे, वो आपके मन में वो विचार भी नहीं आएगा कि मुझे ये करना है, क्योंकि आप परमेश्वर में इतने भरे रहेंगे, उसकी आत्मा से भरे रहेंगे कि आपको वो करने की सोच भी नहीं आएगी। फिर हम प्रेयर का थर्ड लेटर PRA, A मतलब कि आस्क विद फेथ। हम पढ़ेंगे मत्ती 7:7। मत्ती 7:7 हम सब संडे स्कूल से ही सीखते आ रहे हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या हम मांगते हैं? क्या मांगते हैं? आशीष। घर दे दे, गाड़ी दे दे, स्कॉलरशिप दे दे, जो चाहिए, जो हम फिजिकल वर्ल्ड में चाहते हैं हम परमेश्वर से वो मांगते हैं। पर क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं? क्या हम विश्वास करके मांगते हैं? आस्क इन फेथ। फेथ विश्वास। क्या हम विश्वास से मांगते हैं? परमेश्वर यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा पैराबल, एक दृष्टांत बताया था कि एक विधवा स्त्री रहती है, वो एक अधिकारी के पास बार बार जाती है, उसको ज़्यादा के परेशान करती है कि मेरे लिए तू मेरा काम कर दे, मेरे लिए मेरा काम कर दे। जब तक वो उस काम को कर नहीं देता तब तक वो उसके पास जाती है। ये उसका विश्वास दिखाता है कि अगर मैं बार बार जाऊँगी तो जो नहीं हो रहा वो भी हो जाएगा। क्या हमारे अंदर आज वो विश्वास है? हम कहते हैं कि राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो भी पहाड़ से कहेंगे तो वो टल जाएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। पर क्या हमारे अंदर वो राई के दाने के बराबर विश्वास है? या फिर हम सोचते हैं कि पिता प्लीज़ मेरे लिए ये कर देना, यार ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? खुद ही अपने मन से बोल देते हैं। मैंने भी बहुत बार किया है, अभी 2 दिन पहले किया था। तो क्या हम विश्वास से मांगते हैं? पिता कहता है कि मैं तुम्हारी हर एक डिजायर को पूरा करूंगा जो तुम चाहते हो, सांसारिक हो, आत्मिक हो, जो तुम्हें दिख भी नहीं रहा वो भी मैं पूरा करूंगा। पर क्या तुम विश्वास करते हो? इब्रानी
विश्वास से सारा ने गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। जो था ही नहीं वो हो गया। क्या आज साइंस कहता है कि कोई औरत 99 ईयर्स की होकर गर्भ धारण कर सकती है? हम सोचेंगे तो नहीं हो सकता। सारा ने भी एक बार डाउट कर लिया था, वो हंसती थी, पर फिर भी उसने विश्वास किया। जैसे जैसे समय बढ़ता गया उसने विश्वास किया। उस विश्वास के अनुसार उसे इसहाक मिला। क्या हम विश्वास करते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब जो हम आशा करते हैं उसका निश्चय तो है, पर जो हम नहीं देखते उसका भी प्रमाण है। जब हम विश्वास करते हैं तो हम विश्वास में चलने लग जाते हैं। हमें दिखता है कि मुझे कार लेनी है, हमें कार का कलर दिखने लग जाता है कि मुझे ये कलर की कार लेनी है। जब हमको कुछ ड्रेस लेनी होती है तो हम पहले ही मन में डिज़ाइन कर लेते हैं कि ये ड्रेस चाहिए, और फिर जब हम विश्वास में परमेश्वर से मांगते हैं सेम वो मिल जाता है। मैं आपको इस बारे में एक गवाही बताना चाहूँगी कि मुझे चाहिए था एक कैमल कलर का कोट, लॉन्ग ओवर कोट जो होता है, वो एक म्यूजिक वीडियो में एक दीदी ने पहना था। तो अब मैंने उनको देखकर बोला, पिता मुझे सेम टू सेम ऐसा ही कोट चाहिए, बेज कलर का ही चाहिए, बस मुझे चाहिए। और मैंने पिता से मांगा और मुझे इसी क्रिसमस पे वो बेज कलर का कोट मिल गया। आमीन, परमेश्वर की महिमा। तो यदि हम विश्वास से मांगते हैं तो हमारा पिता हमें देने में सामर्थ्य है। हम पढ़ेंगे याकूब 1:6। अगर विश्वास से माने और वो सत्य न करे, क्योंकि सत्य करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। यदि हम विश्वास से मांगे और क्या ना करें, संदेह न करें। होगा कि नहीं होगा? यार मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? क्यों नहीं बोल सकते कि हाँ मैं जाऊंगा या जाऊंगी? जाएंगे। जब हमने परमेश्वर पे विश्वास कर लिया, जब हमने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लिया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने उसे संतान होने का अधिकार दिया। जब हम पिता के संतान है, जब हम परमेश्वर की संतान है, तो संतान कहाँ रहती है? परमेश्वर के पास, उसके घर में। तो हम क्यों नहीं कह सकते, अगर हमने विश्वास कर लिया तो हम क्यों नहीं कह सकते कि हाँ मैं जाऊंगी जाऊंगी? यहाँ पे कहता है कि अगर तुम संदेह ना हो, क्योंकि जो संदेह करता है वो कैसा है? समुद्र की लहरों के समान, आज है कल नहीं। क्या हमें पता है कि जो लहर पहले आई थी वही लहर वापस आती है, या फिर पानी रिपीट होकर वापस जाता है, फिर दूसरी लहर आती है? तो आज है कल नहीं। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जो संदेह से बोलता है, जो संदेह से प्रार्थना करता है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हो भी सकता है, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, पर 100% श्योर नहीं है कि वो होगा ही। हम पढ़ेंगे मरकुस 11:22। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम जो कुछ प्रार्थना यानी कि परमेश्वर से बात करना, जहाँ पे भी आप हो, आँख बंद करके, आँख खोल के, घुटनों पे हाथ फैला के, चलते फिरते जैसे भी प्रार्थना करें, वो प्रार्थना है जब हम अपने पिता से सच्चे दिल से बात कर रहे हैं। भले हम किचन में काम क्यों ना कर रहे हो, रोटी क्यों ना बना रहे हो, आटा क्यों ना गूंद रहे हो, गैरेज में क्यों ना हो, ऑफिस में क्यों ना हो, जो भी हम कर रहे हो, यदि हम पिता से उस समय भी बात करते हैं तो वो भी एक प्रार्थना का फॉर्म है। हम पढ़ेंगे मत्ती 6:33 और 34। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ऐसा वस्तु में तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही तक करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या कहता है? इसके धर्म और राज की खोज उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही हो जाएगी। फ्री में दे देगा, सच में दे देगा।
परमेश्वर का राज्य मतलब कि जहाँ पे परमेश्वर रहता है, जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है वो परमेश्वर का राज्य है। यदि आज परमेश्वर आपके अंदर है तो आप परमेश्वर का राज्य हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके राजपथधारी याजकों का समाज है। राजपथधारी मतलब उसके राज्य, उसका राज्य, यानी कि हम उसके राज्य के वारिस हैं। हम ही उसका राज्य हैं। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5:20। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ एक पिता यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि हम परमेश्वर के राजदूत राजदूत हैं। इंग्लिश बाइबल में देखा जाए तो वहाँ लिखा है कि वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। किसी भी ब्रांड का अगर एम्बेसडर होता है तो उसे क्या क्या प्रोवाइड करती है वो ब्रांड? ऑलमोस्ट सब कुछ। पैसे देती है, एड देती है, टीवी पे आने का मौका देती है, और जो प्रोडक्ट वो ऐड कर रहे हैं वो भी रखने का मौका देती है, इनडायरेक्टली सब कुछ। तो जब हम स्वर्गीय एम्बेसडर हैं तो परमेश्वर हमें सब कुछ क्यों ना देगा? बस हमें क्या करने की जरूरत है? विश्वास करने की। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसको उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हमने देखा परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो। यहाँ पे लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था अर्थात यीशु मसीह, उसी को उसने हमारे लिए क्या ठहरा दिया? पापी नहीं, खुद पाप ही ठहरा दिया कि जब हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम परमेश्वर में होकर क्या बन जाए? क्या हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं? बोलिए, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। बोलिए, क्या आप नहीं हैं? हमें फिर हम देखते हैं प्रेयर, PRAY। हमने परमेश्वर से मांग तो लिया कि पिता मुझे ये चाहिए, पर वाय कहता है कि परमेश्वर की इच्छा भी तो जानो कि तुमने जो मांगा है वो पिता तुम्हें देना चाहता है या नहीं, या फिर उससे बढ़कर कुछ देना चाहता है, या क्या वो तुम्हारे लिए सही है या नहीं। अपने सारे प्लान्स को जब हम परमेश्वर के हाथों सरेंडर करते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए ऐसे रास्ते निकाल के लाता है जो हमने सोचे भी नहीं होंगे, जो हमें दिख भी नहीं रहे। हम पढ़ेंगे मत्ती 26:39। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, नमस्कार, और उसको बहुत फिर वह थोड़ा और आगे बढ़ के मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, है मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। हमने पिता से मांग लिया कि पिता मुझे ये चाहिए, पर हम उसमें एक लाइन और ऐड करते हैं कि पिता मैं तो ये चाहता हूँ पर इसमें भी तेरी ही इच्छा पूरी हो, ताकि जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने काम को समर्पित करते हैं, जब हम परमेश्वर को सौंप देते हैं कि पिता मेरी ये इच्छा है पर आगे का तुम देख लेना, तेरी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन से, मेरे काम से, या जो मैं चाहता हूँ, तो परमेश्वर हमारे लिए उस काम को हमें कभी गिरने नहीं देता, हमारे मुंह को कभी काला नहीं होने देता, हमें लज्जित नहीं होने देता दूसरों के सामने, क्योंकि हम डीन तो मानते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे या फिर जो भी करेंगे, पर जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने प्लान को देते हैं तब वो हमारे रास्ते निकालता है पर उससे बेटर कुछ करता है। यहाँ पे हम यीशु मसीह को अपने एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि उसने खुद ने 100% मनुष्य 100%
है कि हमें एक जैन मिल जाए या फिर बटालियन मिल जाए, पर परमेश्वर ने हमारे लिए मस्टैंग रखी हो तो, पोर्श रखी हो तो, एक छोटे टेडी मांगने में परमेश्वर ने बड़ा टेडी रखा हो तो हम वो सोचते ही नहीं। हम बोलते कि जो मुझे चाहिए वही चाहिए, तो करते बस कैसे भी करते बस कर दे क्योंकि मेरे को ये चाहिए। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा, पर क्या हम परमेश्वर के प्लान को जानने की कोशिश नहीं करते हैं? हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। मेरी कल्पना तुम्हारे लिए हानि की है नहीं है। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए हानि की नहीं है, और लास्ट में कहता है कि अंत में तुम्हारी ही इच्छा पूरी करूँगा। रास्ता उसका होगा, पर इच्छा किसकी पूरी हो रही है? हमारी। हम अपने प्लान्स को परमेश्वर को देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कैंसिल कर देते हैं कि जो हम चाहते हैं। हम बोलते हैं कि पिता मेरी ये इच्छा है, पर तू कर जैसे तू चाहता है। यहाँ से नानकखेड़ा जाने के कितने रास्ते हैं? बहुत सारे। चर्च से अगर नानकखेड़ा जाएंगे हम तो बहुत सारे रास्ते हैं, पर हमें नहीं पता कि कौन से रास्ते पे ट्रैफिक मिलेगा, कौन से पे नहीं। गूगल मैप्स की बात नहीं हो रही, पर हम नहीं जानते कि किस रास्ते पे हमारे साथ क्या बुरा हो सकता है, पर पिता को पता है। वो जानता है कि हमें किस रास्ते से जाना चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं इस रास्ते से जाएंगे, पर एंड मोमेंट में हम उस रास्ते से जाते हैं और सही सलामत अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन संहिता 91 में कहता है कि हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करता है। तो जब हमारी रक्षा करता है तो हम जब अपने प्लान को उसको देते हैं तो हमारी रक्षा करता है। अब यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी जो प्लान है तुम्हारे लिए वो हानि के नहीं है, लाभ के। परमेश्वर के प्लान आपके और मेरे के हो क्या सकते हैं? जो हम चाहते हैं वो तो हमें मिले, पर और क्या चाहता है परमेश्वर हमारे लिए? माफी। क्या परमेश्वर को माफ करना हमारे लिए बुरी बात है? वो हमारी माफी चाहता है। क्या परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्यार करें और दूसरों से भी प्यार करें? तो क्या ये बुरी बात है? परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए भलाई की है। परमेश्वर चाहता है कि हम एक पवित्र जीवन जिए। क्या ये बुरी बात है या अच्छी बात है? अच्छी बात है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में प्रॉस्पर हो। ये अच्छी बात है, ये परमेश्वर का प्लान है हमारे लिए। पर क्या हम परमेश्वर को अथॉरिटी देते हैं या फिर हम सरेंडर करते हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम एक हेल्दी लंबी जिंदगी दीर्घ आयु में तुम्हें देता हूँ। क्या हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी देते हैं या फिर अपने मुंह से बोलते हैं कि नहीं यार ऐसा है तो ऐसा ही, कोई बात नहीं, 2 दिन के मेहमान। पिता मैं वो 2 दिन भी तुझे देता हूँ, क्या पता वो 2 दिन 20 सालों में बदल जाए। अब हमें देखते हैं कि हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना कैसे है। हमने सुन तो दिया कि हमें परमेश्वर की हाथों में सब कुछ देना है, परमेश्वर की इच्छा को जानना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, प्रार्थना करना है, पर हम उस इच्छा को जानेंगे कैसे? श्वेता को आगे बताएगी, मम्मी पापा बता देंगे क्या करना है? नहीं, वो बताएंगे जरूर, पर हमें खुद को भी जानना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हम परमेश्वर से प्रार्थना में मांग सकते हैं कि पिता तू मुझे बता कि तू मेरे जीवन से क्या चाहता है। हम पिता से बोल सकते हैं कि पिता मैं ये चाहता हूँ, रास्ता बहुत कठिन है, पर कैसे करना है ये मुझे बता दे। डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं हो रहे, कैसे होना है तू बता दे। फिर हम परमेश्वर से परमेश्वर का वचन, बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लीविंग अर्थ इंस्ट्रक्शंस, हम इनको पढ़ के भी परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। फिर हम परमेश्वर के वचन को सुनकर भी परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। हम कई बार चर्च जाते हैं, पास्टर का प्रचार करते हैं और हम सोचते हैं यार आज का वचन तो मेरे लिए था। उससे भी हमको परमेश्वर की इच्छा पता चलती है। भले ही आप यूट्यूब पे सुन रहे हो, फिजिकली चर्च आके सुन रहे हो, कहीं पे भी सुन रहे हो, बिना देखे भी सुन रहे हो, अगर हम वचन सुनते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि खाली हाथ कभी वापस लौटना नहीं है। तो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के जीवन में काम करते हैं।
लास्ट पॉइंट है कि परमेश्वर की टाइमिंग को ट्रस्ट करना है। हम चाहते हैं हमें कल ही मिल जाए। मैं लैपटॉप चाहती थी मुझे कल ही मिल जाए, परमेश्वर ने एक दिन और वेट कराया, कल मिलेगा। तो पर हमें नहीं पता कि वो परमेश्वर की टाइमिंग क्या है, हमारे लिए बेनिफिट क्या है। हमें आज नहीं दिख रहा पर कल दिखेगा। ऐसे ही जब हम अपने मम्मी पापा की बात मानते हैं कि बेटा आज मत कर, कोई बात नहीं कल कर देना, तो हमें कुछ उससे बढ़कर कुछ बेहतर मिलता है। आमेन। हम फिर प्रेयर के फोर्थ पॉइंट पाएंगे, ई मतलब कि एम्पावरमेंट बाय होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की अगुवाई में सामर्थ्य पाना। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तब हम क्या करेंगे? सामर्थ पाएंगे। सामर्थ पाएंगे। सामर्थ किस चीज़ के लिए? हर एक काम को डेली अपने काम को करने के लिए तो पाएंगे, पर जब पवित्र आत्मा हम में आएगा तब वो पवित्र आत्मा जब किसी के अंदर आता है तो वो फूला नहीं समाता है। वो चाहता है कि जो मुझे मिला है वो मैं दूसरों को भी बता सकूं कि मैंने भी पाया है, भाई मैं बच गया तू भी बच जा। आमेन। तो जब पवित्र आत्मा हम पर आता है तब सिर्फ हम नहीं बचते, पर हम लोगों को जा जा के बताते हैं। हमने बता दिया, हमारा काम वहाँ खत्म। विश्वास करना ना करना उसके ऊपर है, पर जब पवित्र आत्मा किसी के ऊपर आता है तो वो जा जा के लोगों को बताता है कि भाई मेरे साथ ये हो गया, मैंने पिता को देखा, मैंने पिता को जान लिया, तू भी जान ले, तेरा भी भला हो जाएगा, साथ में मिलकर स्वर्ग में बल्ले बल्ले करेंगे। अब हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत क्यों है? एक होली जीवन, एक पवित्र जीवन जीने के लिए यदि हम खुद से सोचे कि मैं कल से ये पाप नहीं कर रही, क्या हम वो छोड़ पाएंगे? पर हम जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाते हैं, हम पिता को बोलते हैं पिता मैं ये छोड़ना चाहता हूँ। पिता सामर्थ्य है कि हमें वो पाप चुटकियों में छुड़ा सके। हम सोचेंगे कल से छोड़ दूंगा, वो बोलेगा नहीं अभी छोड़ना पिता। हम पढ़ेंगे गलातियों 5:6। गलातियों 5:6। रेफरेंस में थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ लिखा है कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम जो फ्लैशली डिजायर्स है उन्हें छोड़ पाओगे। यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। Walk by the Spirit and you will not gratify the desires of flesh. पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो तुम्हें वो लुभाएगा ही नहीं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, या फिर जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। तुम उसकी तरफ खींचे ही नहीं जाओगे। इवन मैग्नेट, वो तुम्हारा मैग्नेट का साउथ पोल बन जाएगा, तुम भी साउथ पोल बन जाओगे। साउथ पोल रिपेयर करते हैं। अगर तुम भी उससे दूर भागोगे वो भी तुमसे दूर भागेगा कि इसको क्या परेशान करने जा रहा हूँ मैं। फिर हम देखते हैं कि हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत क्यों है। तो जब हम पाप करते जाते हैं, बाइबल क्या कहती है? तुम क्या हो? मूर्ख। अभी हमने पढ़ा था क्या हो? मूर्ख। तो हमें पवित्र आत्मा, जब हमने रिपेंट कर लिया, परमेश्वर से विश्वास से मांग लिया, परमेश्वर को बोल दिया कि पिता मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो, तब हम पवित्र आत्मा से क्या बोलेंगे कि पिता अब मुझे तेरी वो डिवाइन विजडम, वो आत्मिक ज्ञान मुझे दे, ताकि मैं इस संसार में अपने जीवन को जी पाऊँ। खुद से नहीं कर सकती, खुद से नहीं कर सकता, पर तू साथ है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब साथ है मसीहा तो जीत हम
बस हमें एक बार बोलिए, मैं जीत चुका हूँ। हम जीत चुके हैं। हम जीत चुके हैं। मसीह मंदिर उज्जैन जीत चुका है। मसीह मंदिर उज्जैन जीत चुका है। आमीन। फिर हम देखते हैं कि हमें पवित्र आत्मा की गाइडेंस की जरूरत क्यों है, ताकि हम परमेश्वर के जीवित अगुवे बन सके। गवाही, जीवित गवाही बन सके कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये किया। आ जाओ उसे तुम चख के देख ले। मैंने चख लिया, तू भी चख चख ले। कितना भला है मेरा परमेश्वर। फिर हम परमेश्वर की जब अगुवाई मांगते हैं तब हमें लगता है कि मुझसे प्रेयर नहीं हो पाती, मैं लोगों के सामने प्रेयर नहीं कर पाती। तब परमेश्वर हमें ये सामर्थ्य देता है कि हम सिर्फ प्रेयर ही ना करें, पर लोगों के सामने, करोड़ों लाखों लोगों के सामने उनके जीवन के बचाने का कारण भी बन सके। जब पवित्र आत्मा चेलों पे आया था तब उन्होंने बड़े बड़े काम किए थे, अन्य भाषा बोलने लगे थे, चंगाई हुई थी। जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा हम पर है, तो हम भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं, करेंगे, कर सकते हैं। फिर हमने लास्ट पॉइंट देखा था, पहले भी देख चुके हम उसके, कि हम सिन को ओवरकम कर पाएंगे। कि जब हमें कुछ लुभाएगा ही नहीं तो हम उसके पास क्यों जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई सूट पसंद आ रहा है या फिर कोई कोट पसंद आ रहा है, शोरूम में लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, ऐसा है कि हम उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, हम उसको जाके ले लेंगे, और जो पसंद नहीं आ रहा है हम उसको पैसा वेस्ट करेंगे। तो जब हमें पाप करना पसंद ही नहीं आएगा तो हम पाप क्यों करेंगे। तो जब पवित्र आत्मा हम पर आता है तो हम पाप से खुद ब खुद दूर भाग जाते हैं। लास्ट 6th पॉइंट है आर, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना। प्रेयर कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, 1 घंटे के लिए बने, उसके बाद क्या कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, दूसरों का मजाक उड़ा रहे हैं, खुद मजाक बन रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं उसको बोलने दे रहे हैं। तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं तब हम उन गलत संगतियों से भी बच जाते हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करती है। हम यहाँ पे देखेंगे कि यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें तो हम बहुत सा फल लाएंगे। यूहन्ना 5:17 पढ़ें, यूहन्ना 5:17, 15:17। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। बहुत सा फल लाओ, परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है, जाकर फल कि हम फल फिर से हम यहाँ देख सकते हैं कि फिजिकल वे में तो हम फल लाएंगे ही, पर हम आत्मिक वे में भी फल लाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में नहीं बनती उसे क्या करते हैं, अबेर के रखते हैं, मुझे में रखेंगे, छाट के अलग कर देता है, आग में झोंक दे देंगे। पर जो फल लाती है उसको क्या करते हैं, और बढ़ाते हैं, छाटते हैं कि जहाँ कोई कमी है तो वो और फल ला सके। वैसे ही जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि पिता मैं तेरी प्रेजेंस में रहना चाहता हूँ, मैं तेरी करीबी में बने रहना चाहता हूँ, तो परमेश्वर हमें, अगर हल्की सी भी गलती हो, कल ही हमने सुना था, हल्की सी गलती को भी परमेश्वर हटाने के योग्य परमेश्वर है, वो कर सकता है, वो करता है। बस बात यह है कि हमें पिता को जाके बोलना है कि पिता मैं चलने को तैयार हूँ, बस ये गलती है मुझे, बस ये कमी है मुझे, इसे भी कुछ हट दे ताकि मैं और फल ला सकूँ, ताकि मैं और आत्माएं बचा सकूँ, ताकि नरक की पॉपुलेशन कम कर सकूँ, स्वर्ग में धमा चौकड़ी मचाएंगे। फिर हम परमेश्वर की प्रेजेंस में कैसे रह सकते हैं।
जब हम प्रेयर करते हैं हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं। हम प्रेयर करते हैं तो ये थोड़ी बोलते रहते हैं कि पिता, क्या बोलते हैं हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जाके प्रेयर करते वक्त क्या बोलते हैं? पिता धन्यवाद, तुझे महिमा मिले, या फिर मुझे ये चाहिए, जो भी हम बोलते हैं। या फिर हम दिन भर की जो बातें को शेयर करते हैं। हम ये तो नहीं करते कि पिता चल साथ में मिलकर उसका मजाक उड़ाते हैं। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं, क्योंकि हम जब प्रेयर में जाते हैं तो परमेश्वर हमें अगुवाई करता है कि हमें क्या मांगना है, क्या बोलना है, वो हम कर सके, मांग सके, प्रेयर कर सके, बोल सके। फिर सेकेंड पॉइंट है कि हमको बाइबल पढ़ना ज़रूरी है। हमारे पास ये बाइबल कब से है? बचपन से। बचपन से चलो ठीक है, नहीं भी है, हमने परमेश्वर को जब से जाना तब से है। 5 साल, 1 साल, हमने इसे कितना पढ़ लिया? मैंने एक वचन सुना था, उसमें एक व्यक्ति था, वो बोल रहा था कि मैं इस वचन को, बाइबल को पढ़ता हूँ रात में ताकि मुझे अच्छे से नींद आ सके, क्योंकि बाइबल पढ़ने से नींद आती है। लोग बाइबल पढ़ते हैं ताकि उन्हें नींद आ सके। परमेश्वर हमें अच्छी नींद देता है, परमेश्वर को वचन देता है, पर क्या हम नींद लाने के लिए वचन पढ़ते हैं, या फिर हम पढ़ते हैं कि हम इसमें से परमेश्वर की आज्ञा जान सकें? तो हमें परमेश्वर को वचन पढ़ना भी जरूरी है, परमेश्वर के वचन को ओबे करना भी जरूरी है। पढ़ लिया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, हरी हरी चराइयों में ले जाता है, फिर लास्ट में लिखा है कि हमेशा उसके घर में वास करता रहूँगा, आमीन। बन, चलो सोने, चलो ट्रिप पे चलते हैं, चलो यहाँ चलते हैं। हम उसको ओबे कब करेंगे? हर एक आशीष के साथ। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ बना रहूँगा। यदि तुम यहोवा के साथ बने रहोगे तो वो तुम्हारे साथ बना रहेगा। यदि, क्या हम आज यहोवा के साथ, क्या हम आज परमेश्वर के साथ बने रहते हैं? पर क्या हम बने रहते हैं? हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे, जब हम प्रॉब्लम आए वो हमें गोदी में उठा दे, ले चले। करेगा, क्यों नहीं करेगा, पिता है। पर क्या हम उसकी उपस्थिति में, क्या हम उसके साथ निरंतर रहते हैं? फिर लास्ट पॉइंट सेम, कि हमें परमेश्वर की, होली स्पिरिट की अगुवाई मांगनी है। पाप से बचेंगे, हर एक काम को सही सही करेंगे। अब यहाँ पे हमने देख लिया, हमने क्षमा मांग ली, हमने सब कुछ कर लिया, हमने प्रेयर कर लिया, हम बच गए, हम स्वर्ग चले गए। क्या खुद का बचना काफी है? मैं चला जाता हूँ, बाकी सब यही रहे। क्या हम ऐसे चाहते हैं? क्या परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं और मेरा घराना यहोवा का धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे निरंतर। घराना यानी कि पूरी फैमिली। परमेश्वर ने हम सबको उसके ले पालक पुत्र पुत्रियां होने का अधिकार दिया। इनडायरेक्टली हम सब भाई बहन हैं। तो क्या हम चाहेंगे कि मेरा भाई या मेरी बहन यहाँ पे छूट जाए? सोच कर ही कितना रोना आता है कि अगर ऐसा गलती से भी हो जाए। नहीं होगा, पर क्या आपने उसे जाके वचन सुनाया? क्या आपने उसे बताया कि भाई ये गलती मत कर? परमेश्वर का वचन कहता है कि 3 बार समझाओ, 3 बार ना माने तो छोड़ दो। पर क्या आधा बार भी तुमने बताया? यदि नहीं तो आपके पास आज भी समय है, आप आज भी बता सकते हैं। क्या पता आज की रात यीशु मसीह आ जाए, हमें नहीं पता, क्योंकि कोई नहीं जानता। परमेश्वर का वचन कहता है ना यीशु मसीह खुद भी नहीं जानता कि वो कब आ जाएगा। पिता उसको बोलेगा कि जा, आज तुझे जाना है, चले जा, वो आ जाएगा, क्योंकि वो आज्ञाकारी है। पर क्या हम अपने भाई बहनों को, क्या हम अपने लोगों को परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं? क्या उसे बता रहे हैं कि मैं बच गया, तू भी बच जा, चख के देख ले कितना भला है मेरा परमेश्वर। हम पढ़ेंगे याकूब 5:16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के बहुत कुछ हो सकता है। लास्ट में कहते हैं धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से। इसके पहले हमने क्या देखा था कि परमेश्वर ने
यीशु मसीह को दे दिया ताकि हम विश्वास करके उसकी धार्मिकता बन जाए। पर इसके ऊपर क्या लिखा है इसमें, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मानो। हम सोचते हैं कि हम जाके बताएंगे तो लोग हमें जज करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। पर जब हम सही इंसान को, सही परमेश्वर की संगति वाले इंसान को, जो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है, उसे बताएंगे, वो हमारे लिए प्रार्थना करेगा, वो हमें अपना समझकर उनके लिए माफी भी मांगेगा, क्योंकि हमारा यीशु मसीह हमारे लिए क्या करता है, एक मध्यस्थता करता है। बोलता है पिता 1 साल और दे दे, क्या पता अगले साल ये लोग फल ला सके, क्या पता अगले साल फल रहे हैं हल्का फल, क्या पता हल्का सा गुलाब का फूल खिल जाए। तो क्या हम लोगों को जज करते हैं या फिर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं? यहाँ पे लिखा है कि आपस में पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का मजाक उड़ाओ कि यार तू तो ये नहीं कर सकता, मैं तो कर सकता हूँ, देख मैंने तो तुझसे पहले गाड़ी चलाना सीखी थी, आजा मैं तुझे भी सिखा देता हूँ। तो क्या हम अपने दोस्तों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं? जिस देश में आप रहते हैं उसके लिए आप माफी मांग सकते हैं, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं इज द क्वेश्चन, कि क्या हम कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम इसके ही नीचे पढ़ेंगे 19 आयत। एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। हम सब डॉक्टर्स बनना चाहते हैं ताकि हम फिजिकली, मतलब मैं तो चाहती थी, आपको नहीं पता, मैं किसी को बचाना चाहती थी फिजिकली ऑपरेशन करके, फिर मुझे बात पता चला कि हम प्रार्थना से भी बता सकते हैं और ऐसा बता सकते हैं कि वो हमेशा के लिए बच जाएगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि यदि तुम्हारा भाई सत्य के मार्ग से भटक जाए और तुम में से एक भी उसे परमेश्वर के राज्य में या फिर सही रास्ते पे वापस ले आए, तो तुम एक प्राण को मृत्यु से बचाओगे। और यदि नहीं बचाया तो तुम्हें पता है कि वो गलत कर रहा है, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारा दोस्त, मम्मी पापा गलत कर रहे हैं, और यदि नहीं बचाया, नहीं बताया तो तुम तो स्वर्ग चले जाओगे। वो यहाँ रहते, वो अलग बात, पर उसके प्राण का लेखा भी तुमसे लिया जाएगा कि तुम्हें पता था कि वो गलत कर रहा है, तुम्हें पता था कि सही क्या है, तुमने उसे क्यों नहीं बताया? बाकी सबको बताते हो, भाई मैंने जीत लिया, 5 डाउनलोड करे, तू भी खेलेंगे साथ में चर्च चलेंगे, क्यों नहीं, मैंने ये ड्रेस ली, तू भी ले ले, साथ में परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, उसकी संगति करेंगे, क्यों नहीं? हमें आज अपने आप को जांचना है। अब हम कई बार सोचते हैं कि सब लोग बचाए नहीं जाएंगे, कुछ लोग यहाँ छोड़ दिए जाएंगे, हमें प्रेयर करना क्यों ज़रूरी है उन लोगों के लिए, हमारे प्रेयर करने से क्या हो जाएगा? या फिर वो तो ऐसा है, वो तो इतना खराब है कि वो तो सुधर ही नहीं सकता, उसके लिए प्रार्थना करना मतलब टाइम वेस्ट है। क्या प्रार्थना करना टाइम वेस्ट है? बाइबल में ही एक कैरेक्टर है जो कि मसीहों को परेशान करता था, और वो साउल से क्या बन गया? पौलुस। जब परमेश्वर उसे बदल सकता है तो वो किसी और को क्यों नहीं बदल सकता? बदल सकता है। पर क्या आपको पता है आपने उसके लिए प्रार्थना की? क्या पता परमेश्वर ने आपको उसके जीवन में इसीलिए रखा था कि आप जाके उसको बताओ? क्या पता आप तो चले जाओगे, पर उसका क्या? लेखा आपसे लिया जाएगा। फिर बाद में सोचकर कुछ नहीं होगा कि काश मैंने बता दिया होता, काश। रिग्रेट करने से अच्छा है कि अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है, मेरा भाई कुछ गलत कर रहा है, मेरी बहन कुछ गलत कर रही है, उसको जाके बता दो, टोक दो, बुरा मानेगा, पर कहीं ना कहीं परमेश्वर उसे बताएगा कि बेटा उसने सही
मान लें। तो परमेश्वर फिर बता देना हमारा काम, बता देना हमारा काम, उस पर चलना ना चलना उसका काम है। पर यदि हम बताएंगे ही नहीं तो वो तो कह देगा कि ये था, इसको मालूम था, इसने तुमसे बताया ही नहीं। बता दिया होता तो शायद मैं बदल जाता। तो हमें आज अपने लिए प्रार्थना करना है और उन लोगों के लिए। यदि आप सोचते हैं कि हम उनको नहीं बता सकते, हम चाहते हैं कि कोई इंसान परमेश्वर की अगुवाई में आ जाए, परमेश्वर के अनुसार चलने लग जाए, पर हम उससे जाकर कोई परमेश्वर को वचन नहीं बता सकते, तो परमेश्वर से हम प्रार्थना तो कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू उसके लिए प्रार्थना करेगा, मैंने सुनी। बोला क्या? बोला कि जो तू चाहेगा, जो मांगेगा तुझे मिलेगा। और जब हम इतनी अच्छी बात मांग रहे हैं कि पिता तेरे बेटे का जीवन बदल जाए, तो क्या वो उसे पूरा नहीं करेगा? ऑब्वियसली डेफिनेटली करेगा। साइन करके बचा दिया। एक तेरे ताज में एक हीरा बढ़ा दिया, एक आत्मा बचा लिया। क्या आज हम सब अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को बचाने के लिए तैयार हैं? हम सब एक सेना है। हमें लड़ना नहीं है क्योंकि परमेश्वर युद्ध जीत चुका है, पर हमें सेना का काम सिर्फ लड़ना होता है। उसमें बहुत सारे अलग अलग पोस्ट होते हैं। हम हेल्प करने वाले बन सकते हैं, मेडिसिन वाले आर्मी में होते हैं, बहुत सारे पोस्ट अलग अलग होती है आर्मी में। तो युद्ध तो हम जीत चुके हैं, पर युद्ध जीतने के बाद हमें मदद भी करनी है। हमने युद्ध जीत लिया, तू भी जीत लिया, मैंने चख लिया, तू भी चख लिया। तो हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना, और सिर्फ अपने लिए नहीं। आप बचा लिए जाओगे, आपका दोस्त बचा लिया जाएगा, आपका खानदान बचा लिया जाएगा, यदि आप आज परमेश्वर से प्रार्थना करते हो। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके मनों की आंखों को खोले और आप उसकी बुलाहट की आशा को जान लीजिए कि वो कितना महान है। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हम कुछ क्षण अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हम गीत गाकर परमेश्वर की आराधना कर कर हम परमेश्वर से कहेंगे कि पिता ऐसा मुझको बना कि मैं तुझको पसंद आ जाऊँ, कि मैं तेरे दिल को भा जाऊँ। क्या हम आज पिता को ये कहने को तैयार हैं कि पिता मुझे ऐसा बना दे कि मैं तेरे दिल को भा जाऊँ, मैं तेरे दिल को पसंद आ जाऊँ। हम सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे, इधर उधर जाएंगे। भले ही लोग हमें देख रहे हैं, पर हमारा पिता भी हमें देख रहा है कि हम कितनी सच्चाई से उसके पास हैं। क्या हम ये सोच कर हाथ उठाने में डर जाते हैं कि लोग हमें देख रहे हैं तो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? आज आपके पास एक और बार मौका है अपने पिता के पास वापस हाथ उठाने का। यदि हम भटक गए हैं, यदि हम खो गए हैं, वो उन 99 भेड़ों को छोड़कर आपको बचाने के लिए दौड़कर आने वाला परमेश्वर है। यदि हम परमेश्वर को बोले कि पिता मुझे एक बार फिर से बचा ले, जिसको पसंद आऊं मैं तेरे दिल को
थैंक यू धन्य जीसस, हैं हम कि हमने आपको जाना। थैंक यू इसलिए लॉर्ड आपका धन्यवाद जीसस, देते हैं। धन्यवाद। पिता, आज शाम को परमेश्वर पिता आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। जब हम अपने घरों को जाते हैं पिता, आपकी रक्षा अगुवाई परमेश्वर पिता हमारे साथ बनी। पिता, आपका धन्यवाद देते हैं पिता सारी बातों के लिए पिता। पिता, आपका वचन कहता है कि बोलने और सुनने दोनों परमेश्वर पिता जो वचन को सुनता है और बोलता है, उन दोनों के जीवन में आप काम करते हैं। यस पिता, आप अपने लोगों के जीवन में काम करेंगे, इसलिए आपका धन्यवाद। यस पिता, मेरे जीवन में काम करेंगे, इसलिए आपका धन्यवाद। आपने Yes. काम करना शुरू कर दिया पिता, इसलिए आपका धन्यवाद। यस हमें आमीन, नहीं दिख रहा पिता, पर आपने कर दिया पिता, इसलिए आपका यस धन्यवाद लॉर्ड, देते हैं यस पिता। लॉर्ड, पिता, उन सारे प्लान्स के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं पिता, जो हमने किए थे पिता, और आपने उन्हें पूरा किया। और जो हमने किए थे, जो हमने मांगा था, पर आपने उन्हें पूरा नहीं किया, इसलिए भी आपका धन्यवाद देते हैं कि जो हमारी योजना थी, उससे बढ़कर आपकी योजना हमारे लिए है, इसलिए आपका धन्यवाद। यस आप हमें आत्माओं को बचाने वाला, मनुष्यों का मछुआरा बनाए हैं परमेश्वर पिता, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं यस पिता। जीसस, सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। सारा आदर, सारा जलाल, सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको मिले। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम के ऊपर, आमीन। आमीन। जय मसीह की सुंदर वचन के लिए जीसस को बेटी का धन्यवाद देते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया, सुंदर, very good.